क्वेश्चन है आपका, लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपने माल को अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, लेकिन वह 40% कम चैन का उपयोग करता है और लाभ प्रतिशत ज्ञात किया। चैन यहाँ वजन लिखा है, ठीक है, ये वजन है। वजन का मतलब उसने क्या किया है, वेट को थोड़ा कम तोला है, ठीक। अब हम देखेंगे इसमें आपको करना क्या है। 40% कम का मतलब क्या है, 40% का फ्रैक्शन। तो आप ऐसे देखेंगे कि जो 40% है, 40% का जो फ्रैक्शन बनेगा, क्या बनेगा, 40% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो कितना होगा, 2/5। यानी कि उसमें जो क्वेश्चन में बोला गया है 2/5, इसमें 2 कम तोला है। तो तोला कितना है, उसने 3 तोला है, कितने में से, 5 से। तो आपको ये समझना है कि जो 3 है वो आपका क्रय मूल्य है और जो 5 है वो आपका विक्रय मूल्य है, ठीक है। सीपी और एसपी का रेशियो हो गया। अब ये बताओ आपको कितना लाभ या कितना हानि हो रहा है, ठीक है। अब देखो ये 3 का बेच रहा है और 3 का खरीद रहा है, 5 में बेच रहा है, तो यहाँ पर 2 का लाभ होगा। तो यही चीज़ आपको याद रखना है, 2 का लाभ हो रहा है, कितने पर हो रहा है, 3 पर। गुणा में लगा देंगे 100। अब देखेंगे इसे जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66.66%। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे हम। तो सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, देखेंगे लिखा है एक बेईमान दुकानदार अपना माल अपने क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन वह 1 केजी के बजाय 840 ग्राम वजन का उपयोग करता है, तो शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। आप ऐसे समझें कि उसे क्या है, जो सीपी और एसपी का जो रेशियो बनेगा वो क्या बन जाएगा। आप ऐसे देखें कि उसे तोलना कितना था, 1 केजी। यहाँ पर 1 केजी को हम 1000 ग्राम लिख सकते हैं। उसने तोला कितना है, 840 ग्राम। आप इसका रेशियो और छोटा कर लें, जैसे 1 0 से 0, 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा हमारा 21, और 4 से इसे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा 25। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि 21 वाला चीज़ हम 25 में दे रहा है वो, तो यहाँ पर कितने रुपए का लाभ ले रहा है, 4। तो हम लिखेंगे 4 कितने पर, 21 पर। और अगर लाभ प्रतिशत निकालना है तो 100 का गुणा करेंगे, परसेंटेज लगा देंगे। तो ये लगभग कितना, जैसे आप देखेंगे तो 21 यहाँ पर 4 गुना है, 4 गुना से थोड़ा ज़्यादा है, तो 4 गुना का 4 गुना 16 पॉइंट कुछ या 17-18 के आसपास आएगा है। या आप पूरा कैलकुलेट इसे करेंगे तो ये कितना बनेगा, ये 400/21, ठीक। अब ये देखो लगभग ये 20 गुना तो है नहीं, लेकिन लगभग हम जब इसे काटेंगे तो लगभग में हम 19% देख सकते हैं, क्योंकि 17-18 वाला ऑप्शन ही नहीं है, 20 गुना है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। भाग करके भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति 15% अधिक मूल्य अंकित करता है और 1 किलोग्राम के बजाय 920 ग्राम ही तौलता है। आप ऐसे समझें कि एक तरफ हमने सीपी माना, ठीक है, एक तरफ हम क्या करेंगे, सीपी, और एक तरफ एसपी। बोला गया है 15% अधिक। अच्छा 15% का पहले फ्रैक्शन वैल्यू देख लें, तो ये कितना हो जाता है, 3/20। यानी कि कोई भी वैल्यू है जो 20 वाली वैल्यू है वो तोल कितना रहा है, 23, ठीक। और साथ ही साथ आपको पता है 1 किलोग्राम, अच्छा पहले तो ये क्या है, अंकित कर रहा है ये बढ़ाकर, फिर 1 किलोग्राम का मतलब ये विक्रय मूल्य हमारा 1 किलोग्राम था, लेकिन वो तौल कितना रहा है, 920 ग्राम, ठीक। यही बोला गया ना, बस। अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है बस। इसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हम बात करेंगे इसे कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही आसानी से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें रेशियो बना लेते हैं। तो 1 0 से ये 0 हट जाएगा, 23 का एक बार, 23 चौके 92 हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। तो हमने देखा यहाँ पर 4:5 हमारा रेशियो आ गया है सीपी और एसपी का, ठीक है, सीपी और एसपी का, एक क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। तो हम देख रहे हैं 4 से 5 हुआ है, यहाँ पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का। अब 1 का प्रॉफिट हो रहा है कितने पर हो रहा है, 4 पर, और गुणा में लगा देंगे हम 100। जब इसे परसेंटेज में आंसर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये काटने पर 25%। तो ये हमारा 25% प्रॉफिट हो जाएगा इसमें। दूसरी वस्तु को 12% की हानि पर बेचा। यानी कि हम देखेंगे एक तरफ सीपी और एक तरफ एसपी। पहले तो हम बात कर लेते हैं पहले वाले प्रोडक्ट की। पहले बोला क्या है कि पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा है,
तो 25% की जो फ्रैक्शन बनेगी हमारी वो क्या बनेगी, 1/4। तो यहाँ 4 की वस्तु उसने कितने में बेची होगी, 5 में। ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन हो गई। अब दोबारा में क्या बोला है, दूसरी वस्तु को 12% हानि पर। 12% की अगर हम बात करें फ्रैक्शन वैल्यू, तो ये कितना होएगा, 3/25 हो जाएगा कि नहीं, 3/25। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो सेकंड वाली जो वैल्यू है उसने क्या किया होगा कि जो 25 की वैल्यू थी उसने 3 कम 22 में बेच दी होगी। ठीक, ये हमारा पहला सीपी हो रहा है, ये दूसरा एसपी। काट कर देख लेते हैं तो 5 एकम 5। अच्छा, पहले क्या है, यहाँ काटा नहीं है, इसमें ये चीज़ बोला गया है कि पहली वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, मतलब ये वाला, दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे समझें, दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो आपका कितना है, आपका दूसरी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 25 है। तो हम पहले वाले के विक्रय मूल्य को 25 करने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करेंगे। ठीक, अब एक तरीके से अगर हम देखा जाए यहाँ पर, इसी को हम दूसरी तरीके से यहाँ पर अगर सही तरीके से लिखना जाए तो कैसे लिखेंगे कि 4 पंचे 20 यहाँ पर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 20। चलो इसे देखते हैं, ये हो जाएगा हमारा 20। ठीक, और 5 25, ये हो जाएगा 25। तो अब ये हमारा सीपी था, एसपी 25 हो गया, तो हमें यहाँ पर कितना, 5 की बढ़त मिल रही है, 5 का लाभ मिल रहा है। लेकिन हम नीचे देखेंगे, यहाँ 25 था और यहाँ पर क्या है, 22 में बेचा जा रहा है, तो हमें यहाँ पर कितना, माइनस का 3, ये लॉस 3 पर हो रहा है। अगर हमारा पहला सीपी है, दूसरा हमारा एसपी है, तो हम देखेंगे टोटल सीपी हमारा कितना हो रहा है, 20 और 25 कितना, 45 हो जाएगा। हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर हम टोटल लाभ या हानि की बात की जाए तो यहाँ सॉरी मिस्टेक हो गया थोड़ा, यहाँ 3 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, माइनस 3 आएगा, क्योंकि 25 में से 22 में अगर दे रहे हैं तो 3 ही तो माइनस हो रहा है ना। तो यहाँ पर हम ओवरऑल देखा जाए तो 5 में से 3 गया, यानी कि प्लस का 2% लाभ हो रहा है हमें। ठीक, अब इसी का हमें परसेंटेज में आंसर देना है, तो परसेंटेज में आंसर करेंगे तो 2/45 गुणे में करेंगे 100, तो 5 से काट सकते हैं, 5 9 45, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, तो 20 दूना 40, 40/9, 40/9, इसका मतलब है 9 चौके 36, 4 सही 4/9, तो 4 सही 4/9 जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाभ। ये वाला ऑप्शन सही है, ये थोड़ा अरेंज में लिखा है एक लाइन में। आप देखें कि जैसे हमने देखा सीपी और एमपी से रिलेटेड है, तो आपका जो 8000 है उसे 8000 है वो लिखेंगे पहले, तो आप यहाँ पर 8000 लिखा रहने देंगे। ठीक, अब ये हमारा क्या है, ये हमारा सीपी है, मान लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, ये हमारा या जो हमने वस्तु खरीदी है, लेकिन बोला क्या है, इस वस्तु का अंकित मूल्य 11,200 रुपये है। 11,200 का मतलब है ये छपा मूल्य है, तो ये 11,000 कितना है, 11,200 रुपये। ठीक, अच्छा इसमें क्या है, 11,200 रुपये, तो ये क्या है, हमारा छपा मूल्य है। ठीक, इस पर बोला जा रहा है हमें कि हमें 12% का लाभ प्राप्त होता है, तो ये 100 में 12 जोड़ा गया होगा, यानी कि ये 112 का वैल्यू प्राप्त ही दिया होगा। अगर इससे हम ओरिजिनल 100 का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा छूट से पहले का मूल्य आ जाएगा, 112 से 112 कट जाएगा तो यहाँ पर 100 आएगा, 100 का 100 में जब गुणा करेंगे तो ये बनेगा 10,000। ठीक, तो पता चल गया हमें कि जो 8,000 रुपये में हमें वस्तु प्राप्त होती है उसका जो छूट से पहले जो मूल्य था वो कितना था, 10,000। ठीक, 10,000 ये मूल्य था। ठीक है ना, क्योंकि इस पर 2 छूट दी गई हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है, 112% लाभ मिलता है, ये प्राप्त हो रहा था, तो ये छूट यहाँ पर 10,000 रुपये में अगर हम 8,000 रुपये में वस्तु प्राप्त हो जाती है तो यहाँ पर कितने रुपए की छूट दी जा रही है, तो ये हमें कितने की दी जा रही है, 2,000 रुपये की दी जा रही है कि नहीं, 2,000 रुपये की। अब इसे छूट प्रतिशत में निकालना है, तो आप कैसे करेंगे, तो 2,000 रुपये की छूट मिल रही है, कितने पर मिल रही है, 10,000 पर, 10,000 पर मिल रही है। ठीक, और गुणे में परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, 100 लगा देंगे, तो यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से ये 2 0 कट गया, तो 20 बचा, ये 20% जो होगा हमारा डिस्काउंट हो जाएगा इसी क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, और भी कई तरीकों से यहाँ पर हम ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है ना, तो ये जो क्वेश्चन है वो हम कई तरीकों से कर सकते थे। चलिए, और इसे हम करने का और तरीका बता देते हैं। जैसे हम क्या करते, यहाँ पर पहला जो मूल्य था, चलो रहने दें, इतने पर ही हमारा आंसर हो जाएगा। 10% की
छूट के समान एकल छूट कौन सा होगा। अगर आपको इस तरीके से डिस्काउंट में ये लगातार दी जा रही हैं छूटें और आपसे एकल छूट पूछा जाए और इन सभी जो डिस्काउंट है इनमें किसी भी एक का जो वैल्यू है 10% दिया हो, किसी भी डिस्काउंट का, तीनों डिस्काउंट में से कोई सा भी वैल्यू अगर 10% दिया है, इसके साथ साथ यहाँ कितना भी लिखा रहे, तो हमारा जो इस क्वेश्चन में जो आंसर बनेगा, चारों विकल्प को अगर चेक भी करेंगे तो उनका जो डिजिटल सम है, जिस विकल्प का डिजिटल सम 1 आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। जैसे हम बात करेंगे पहले विकल्प को उठाएंगे तो 3 8 11, 11 8 कितना होगा 19, और 19 को हम दोबारा से फिर जोड़ेंगे तो 19 का 1 और 9 10, और 10 को दोबारा से जोड़ेंगे तो यानी कि अब हमें पता चल गया कि हमारा जो डिजिटल सम है कितना बन रहा है, 1 बन रहा है। इसका डिजिटल सम कितना आया 1, तो आंसर यही होगा। अब और बाकी चेक कर लें तो 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 और 1 8 9, यानी कि इसका डिजिटल सम 1 9 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 3 2 5, 5 और 7 12, 12 1 और 2 3, यानी कि इसका जो बनेगा डिजिटल सम 3 बनेगा, ये भी नहीं आएगा और इसका भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा 38.8। तो याद रखना डिस्काउंट में कभी भी क्वेश्चन मिले तो ये देख लेना किसी एक डिस्काउंट का मान 10% दिया हुआ है, तो इन चारों विकल्पों में जो दिया होगा जिसका डिजिटल सम 1 आ रहा होगा वही आंसर होगा। हो सकता है किसी बार स्थिति में 2 बार डिजिटल सम आए जिसका 1 1 2 बार ऑप्शन में बन रहा हो, तो उस स्थिति में हमें इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, जैसे हमने देखा यहाँ पर कोई 100 का वैल्यू है, ठीक, अगर हम इसमें पहली बार कितना 20% का डिस्काउंट देते हैं तो ये कितने का प्राप्त होता है, तो ये 80/100 का वस्तु प्राप्त होगा। फिर हम देखेंगे 15% डिस्काउंट देते हैं तो ये कितना 85 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर हम देखें 10% का छूट मिलेगा तो ये 90 का प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 2 0 वाला ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 ये 100 कट जाएगा बस, ठीक है। अब इनका गुणा करना है हमें, ठीक है, अब इनका गुणा करना है हमें, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो फिर यहाँ से 4 से काट देते हैं, 4 दूना 8, 4 से काटते हैं 25 चौके 100, फिर 5 से काट देंगे 55 25, 5 से काटेंगे 17 5 85। तो हम देखेंगे 2 17 और 9 का गुणा, ठीक है, 2 9 18, यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर कितना 2 गुणे में 17 गुणे में 9 और बट्टा में कितना बचा 5 हमारा, ठीक। तो हम देखेंगे 9 दूना 18 हो गया, 18 में 17 का गुणा करेंगे, ठीक है, 18 7 126 हासिल 12 हो जाएगा, ठीक, और 18 एकम 18 12 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हमारा ये हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर 5 से हमें भाग करना है, 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 और 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो 61.2 प्राप्त हुआ। यानी कि जो वैल्यू हमने 100 की मानी थी वो हमें 61.2 में प्राप्त हुई है, तो हमें कितने का डिस्काउंट मिला है, तो हम क्या करेंगे 100 में से हम क्या करेंगे वही 61.2 घटा देंगे बस। तो 61.2 जब घटाएंगे हम इसमें से तो ये यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 10 में से 2 8 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 38.8 होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी कई सारे तरीके हैं उससे बना सकते हैं, लेकिन हमने आपको सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि अगर किसी भी विकल्प में मतलब इन क्वेश्चन में किसी में भी 10% छूट दिया है, तीनों में से कोई सी भी, तो इनमें डिजिटल सम जिसका जो आएगा 1 वही आंसर हो जाएगा, तो यही डिजिटल सम 1 आएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। डिस्काउंट के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। तो राम नरेश एक बैग खरीदता है जिसका अंकित मूल्य 400 रुपये है, वह इसे 2 क्रमागत छूट के बाद 160 रुपये में खरीदता है, यदि दूसरी छूट 20% है तो पहली छूट कितनी है, ये पूछा गया है। तो आप ऐसे समझे, हमने देखा कोई मूल्य हमारा यहाँ पर था कितना रुपए, हमारा था 400 रुपये, ठीक। फिर हमें क्या है, यहाँ से क्या हुआ, हमें एक डिस्काउंट मिला, ठीक है, कितना, फिर देखेंगे हम यहाँ से हमें क्या मिला, एक डिस्काउंट मिला। अब यहाँ पर कुछ पता नहीं है, फिर एक बार और हमें क्या है डिस्काउंट मिला, तो जो वस्तु है वो हमें कितने की, दूसरे डिस्काउंट पर जो वस्तु है वो हमें 160 की प्राप्त हो गई, ठीक है। लेकिन दूसरी जगह जो डिस्काउंट का हमें मिला है, कितने का डिस्काउंट मिला है 20% का, ठीक है, यानी कि माइनस का 20% हमें डिस्काउंट मिला है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो 160 दिया है वो 20% डिस्काउंट पर प्राप्त वैल्यू है, तो ये 80 का वैल्यू है। अगर इससे पहले हमें रिवर्स जाना होगा तो हम क्या है 100 का रिवर्स निकालेंगे, तो 80 का ये डबल 2 हो जाएगा, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो ये 200, कितना बनेगा 200, यानी कि इस डिस्काउंट से पहले इसका जो मूल्य था वो कितना था 200। अब हमने देखा 400 से कितना 200 पर मिला है, तो वस्तु पर कितने का डिस्काउंट दिया होगा, लगभग आधा,
तो हम कह सकते हैं ये 50% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन लगाएंगे कैसे? 400 की वस्तु 200 में प्राप्त हुई है तो 200 का डिस्काउंट मिला है। जब इसे हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 200 लिखेंगे ऊपर, बटा में लिखेंगे 400 और गुणे में कर देंगे हम 100। ठीक है, गुणा में करेंगे 100। तो हमने देखा 100 से 00 कटे, क्या 4 से काटेंगे, 4 पंचे 20 और 0। तो हमने देखा 50% जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक आदमी को 20% के कुल लाभ पर 2 साइकिलें बेची। यदि उसने उन्हें प्रत्येक को 3500 रुपये में खरीदा था तो 5% के लाभ पर पहले व्यक्ति ने बेचा था, तो बताइए कितना लाभ उसे दूसरे से होना चाहिए था। अच्छा, एक चीज़ आप बताएं, यहाँ पर हम बात करें अगर 3500 का एक खरीदा है, दोनों 3535 को खरीदे हैं, तो ये टोटल जो हमारा क्रयमूल होगा, टोटल कुल क्रयमूल कितना हो जाएगा हमारा? तो 3500 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7000। ठीक, ये 7000 तो हमारा सीपी है। लेकिन बोला क्या जा रहा है, इसमें टोटल पर 20% का लाभ कमाना है। तो अगर हम इसमें 20% का लाभ कमाएंगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी कि ये एक का जो है ना लाभ हो रहा है, तो 20 में 5 में 1 जोड़ेंगे कितना? 6/5। ये टोटल हमें लाभ प्राप्त हो जाएगा। 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 14 पंचे 70 और 2 0 अलग से, तो 14 से कितना होगा? 84। तो हमें पता चल गया हमारा जो मूल विक्रय मूल है वो 8400 रुपये आना चाहिए। ठीक, लेकिन बोला क्या था कि पहले वाले लाभ में हमें 5% लाभ प्राप्त हुआ है, तो 5% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/20, यानी कि जो 3500 वैल्यू थी आपकी, जो 3500 थी, जो आपकी एक वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें 5% का लाभ है। 5% का लाभ का मतलब कितना है? 1/20। 5% लाभ का मतलब होता है 1/20 का लाभ। ठीक है, जिसमें हम कह सकते हैं 20 में 1 का लाभ, यानी कि ये 21/20 की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले वाला जो वस्तु है कितने का बिका होगा? 2 0 से 2 0 काट देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 21 का 5 बार 21 पंचे 105, हासिल 10 आ जाएगा। 21 थी 63 10 73। ठीक, तो यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्या? 00 कट जाएगा। ठीक है, 21 पंचे 105, ठीक है, 10 हासिल हो जाएगा। 21 थी 63 63 10 73। अच्छा, हमें क्या है यहाँ पर एक चीज़ और याद रखना है, ये जो है हमें यहाँ पर एक काम करते हैं, ऐसे हम अगर ऐड करेंगे तो आखिरकार ये हो कितना जाएगा? अगर हम जोड़ेंगे इसमें तो ये टोटल कितना हो जाएगा? हम टोटल निकाल कर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। ये क्या है, हमने बट्टे में क्या है 100 लिख दिया है। ये बट्टे में 100 क्यों आएगा? जब हमने फ्रैक्शन वैल्यू चेंज कर दिए तो ये 21/20 ही तो रहेगा, बस इसी वजह से ये गलत आ रहा था। ठीक है, 1 0 से 0 काटेंगे, 2 से काटेंगे 2 एकम 2 और 2 7 14, 2 पंचे 10। ठीक है, 175 का जब इसमें करेंगे गुणा तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 21 पंचे 105, हासिल आ जाएगा 10। 21 सत्ते 147 और 10 इसमें हासिल आ जाएगा तो 157, तो यहाँ 7 आ जाएगा। ठीक, और 15 हासिल हो जाएगा तो 21 एकम 21 और 15 कितना हो जाएगा? 36। तो ये आ जाएगा 3675, यानी कि पहली वस्तु को उसने कितने? 3675 रुपये में बेचा। तो अब जो दूसरी वस्तु है उसे कितने में बेचा होगा? तो आप ऐसे समझें कि टोटल 8400 अगर विक्रय मूल्य है तो 3675 में एक को बेच दिया है, तो शेष में दूसरे को बेचना होगा। तो 3675 अगर हम इसमें से घटा दें तो 10 में से 5 5, यहाँ 2 बनेगा, 14 में से 7 क्या 7 बनेगा और 4 4725 बचा। ठीक है, अब हमने देखा क्रय मूल्य तो हमारा 3500 ही है, लेकिन हमने विक्रय मूल्य कितना 4725 रखा है, तो हमें कितने रुपए का लाभ हो रहा है? तो देखिए आप अगर हम देखेंगे देखा जाए 3500 रुपये को अगर हमें 4725 रुपये में बेचना है तो आपके इतना 1225 का लाभ होगा, इतना होगा ना 1225 का। ठीक, 1225 बटा में हम करेंगे 3500 और कैलकुलेट कर देंगे हम, 3500 हो जाएगा ये। ठीक, चलो इतना हो जाएगा हमारा 3500 और गुणे में लगा देंगे 100 ताकि हमारा आंसर हो जाए। 00 से 00 कट जाएगा, तो लगभग ये जो है कितनी बार जाएगा? तो देखो ये 5 का 5 ही पीछे यूनिट 5 है, तो एक ही विकल्प ऐसा है 35 वाला, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा आंसर बनेगा। काट कर यदि एक व्यक्ति अपनी हाथ गाड़ी को 720 रुपये में बेचता है तो उसे 75% की हानि होती है और 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वह गाड़ी कितने
कीमत पर बेचनी होगी या कितनी कीमत में बेचनी होगी। देखिए अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको क्या समझना है, एक कॉन्सेप्ट याद रखना है, SP1 यानी कि पहला विक्रय मूल्य बटा में 100 प्लस माइनस X1, ठीक है। जहाँ पर ये X होगा वो लाभ या हानि होगा, अगर लाभ होगा तो उसमें हम प्लस करेंगे और हानि वाली स्थिति में माइनस करेंगे। बराबर में ये जो पैटर्न रहेगा SP2 मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य बटा में क्या आएगा, यहाँ पर फिर X यहाँ पर होगा 100 प्लस में माइनस में X2, यानी कि ये हमारा दूसरा वाला हो जाएगा, ठीक। तो इस वाले कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है। चलिए तो इसी रूप में बनाते हैं। 720 रुपये में पहले बेचा है, तो ये हमारा जो 720 है ये हमारा क्या है, ये हमारा पहला विक्रय मूल्य है, ठीक। चलिए पहला विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है ना। चलिए पहला विक्रय मूल्य हो गया हमारा, थोड़ा नीचे से लिख देते हैं। चलिए पहला विक्रय मूल्य कितना है, 720 बटा में हमने देखा पहली बार 25% की हानि हो रही है, तो हमें क्या यहाँ पर माइनस चिन्ह लेना पड़ेगा, ठीक। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, माइनस का चिन्ह लेना पड़ेगा। तो 100 में से माइनस करेंगे 75 को, ठीक। 100 में से माइनस करेंगे 25 को। फिर दूसरी तरफ हमसे पूछा क्या है, कितने में बेचनी होगी, यानी कि दूसरा तो हमसे SP पूछा है, तो यहाँ पर हम SP2 लिखा रहने देंगे, ठीक। SP2 हम मतलब दूसरा वाला विक्रय मूल्य हमें लिखा रहना है। फिर यहाँ पर 100 माइनस करेंगे दूसरी बार या प्लस करेंगे, तो क्वेश्चन में हमने 25% लाभ बोला है तो 25 यहाँ पर प्लस करना पड़ेगा बस। तो 720 का 720 ऊपर रहेगा, बटा में 25 घटाएंगे तो ये आएगा 75, और यहाँ पर हम SP2 लिखेंगे और यहाँ पर क्या होगा 125, ठीक। अब हमें क्या है, बस इससे डिवाइड करना है, तो 5 से इसे डिवाइड कर दें तो ये आएगा कितना, 25 से कर देते हैं, 25 या 75, 25 पंचे 125। 3 से इसे करेंगे, 3 एकम 3, 3 से यहाँ करेंगे 24 या 72 होता है और 1 0 साथ में, तो बस इसका कैलकुलेशन करेंगे तो SP2 जो बनेगा हमारा कितना बनेगा, 240 का 5 गुना, 24 पंचे होता है 120 और 0 उसके पास पहले ही से था, तो ये कितना बनेगा हमारा 1200। तो फाइनल ये क्या बन जाएगा हमारा आंसर 1200, कितना बन जाएगा हमारा 1200, ठीक है। तो ये अच्छा तरीका है आपको क्वेश्चन को बनाने का, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आशा है समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए, बहुत ही शानदार है, इसको भी देख लें आप। लिखा है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची, यदि वह 56.25 रुपये अधिक में बेचना चाहता है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो आप ऐसे समझें, आप इसको पैटर्न क्या याद रखें कि हम हर कुछ जो वैल्यू है ना, हम क्या करेंगे, कोई भी वैल्यू हो हम उसे 100 लेकर चलते हैं। जो 100 है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा CP, इसे हम क्या बोलेंगे CP, ठीक। अब पहली बार बोला गया था कि इस पर क्या बोला गया था कि हमें 5% हानि होती है, तो 5% हानि पर ये जो है कितने में वस्तु प्राप्त होगी, यानी कि 5% हानि करेंगे हम, तो 5% हानि पर ये हमारा विक्रय मूल्य कितना बनेगा, इसका 95 बन जाएगा कि नहीं, पहले वाला विक्रय मूल्य। और यदि ये हमारा 95 बनेगा ना, और यदि अगर हम इसे कुछ अलग थोड़ा वैल्यू बढ़ा दें, अगर हम इसका थोड़ा वैल्यू जो है वो बढ़ा दें, जैसे हम यहाँ पर 10% लाभ प्राप्त करना चाहें, तो यहाँ पर अगर 100 का वैल्यू है और यहाँ पर हम 10% लाभ कमाएं, तो ये हमें कितना 110 में बेचना होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। ये हमें कितने में बेचना होगा, 110 में। अब एक बात बताइए, पहले वाला विक्रय मूल्य 95, दूसरे वाला विक्रय मूल्य 110, तो यहाँ पर कितने रुपए की बढ़ोतरी की जा रही है, यहाँ पर 15 रुपये की, ठीक है। जो 15 रुपये अधिक है वो यहाँ पर क्वेश्चन में 56.25 रुपये को दर्शाएगा। तो ये जो है 56, यहाँ पर जो है 56.25, ये आपका कितने को दर्शा रहा है, 15 को, और हमें निकालना पड़ता है लागत कीमत या क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का मतलब होता है हम 100% मान के चलते हैं, तो 100 का मान निकालना पड़ता है बस। तो अब हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। अब देखिए ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो बटा में हम क्या करेंगे 100 लगा सकते हैं, तो ये वाली 100 से ये पॉइंट हट जाएगा। अब बस इसे 15 से डिवाइड करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखो 15 से भाग करेंगे, 15 तिया 45, ठीक है। या आप ऐसे समझें, छोटा छोटा वैल्यू काट के देख लें, 5 से काटें 5 तिया 15, 5 से काटें 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा
दोबारा से देख लेते हैं, एरर हो गया। चलिए देखो दोबारा से देख लेते हैं। अब जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं। 100 पहले था हमारा, इस पर हमने कितना 5% हानि किया तो ये 95, और अगर हमने 10% लाभ किया तो ये हमारा 110। हमने देखा यहाँ पर ये कितने का डिफरेंस था, 15 अधिक था, तो ये 56.25 जो है, जो वैल्यू है वो कितना 15 का वैल्यू है, और हमें चाहिए कितना 100 का। और पॉइंट हटा देंगे तो ये 100 हट ही जाएगा, 100 से 100 कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 25। फिर 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 से काटेंगे 3 तिरका 9, और 7 21, 5 15, 375 जो होगा इसका हमारा आंसर बन जाएगा। तो देखेंगे 375, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को भी आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको इस तरीके का प्रश्न मिला तो आप ज़रूर इस तरीके से लगाइएगा, बहुत ही आसानी से आंसर हो जाता है। ठीक है।